जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। आप सब लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उसे अब काफी देर से, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आगा सैयदुल्लाह की बात करते हैं, उन्होंने भी उस पर सवाल उठाए। और इसके साथ साथ तमाम बच्चों की अगर मैं बात करूं, वो भी ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी में जो अमेंडमेंट की गई है, वो अमेंडमेंट से जो है ओपन मैरिट जितने भी बच्चे हैं उन्हें सफर करना पड़ रहा है। लेकिन अब रिजर्वेशन पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर में है, उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। यानी आपको बता दें कि अब उसे कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर कोर्ट में इसमें जो सोचा जाता है, तो आप सोचिए जो ओपन मैरिट बच्चे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमने ओपन मैरिट कैटेगरी में जन्म लेकर जो है वो गलती कर दी। जिस तरह से आपने देखा कि आज आप जनरल कैटेगरी के किसी भी रैंडम बच्चे को उठाकर पूछे क्या आप खुश हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं, वो कभी ये नहीं कहेगा। वो कहेगा काश मैं भी एसटी होता, काश एससी होता, ओबीसी में होता, मेरे पास कोई तो रिजर्वेशन होती, आज मैं भी जॉब लेता। तो आप देखिए कि कितना बड़ा एक यहाँ पर जो है जिस तरह से अगर हम कहें बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन अब खबर क्या है, आपको उस पर ले चलते हैं। और आगा सैयदुल्लाह का जो ट्वीट था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि अगर आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इसका कोई फैसला नहीं होता, तो मैं आप तमाम एस्पिरेंट्स के साथ जो है उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसमें जो अमेंडमेंट की गई है, उसे लीगल एक्शन जो है फेस करना होगा। और तमाम जो पिटिशनर हैं, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया है ओपन मैरिट कैटेगरी के अगेंस्ट। अब आप यहाँ पर सुने कि जिस तरह से 70% की अगर बात करें, यानी 100% में लेगा, अगर आप 70% की बात करें, तो वो रिजर्वेशन वालों के पास वो कोटा है, और बच जाता है जनरल कैटेगरी यानी ओपन मैरिट वालों के पास 30%। तो आपने ये देखा कि जब जम्मू कश्मीर में ST2, यानी आपने देखा जब पहाड़ी कबीला को कहा गया कि इन्हें ST दिया जाएगा, उनमें जो भी फॉल करता है, जब उन्हें ST2 दिया गया और OBC को इस चीज में लाया गया, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो कोटा है, यानी ओपन मैरिट वालों का कोटा था, उसे कट कर लिया गया। उसी के साथ बच्चों ने कहा कि हमारे साथ इनजस्टिस है। और अभी 575 जिस तरह से लेक्चरार की पोस्ट आई थी, आपने उसमें भी देखा कि 238 पोस्टें जो है वो तमाम ओपन मैरिट के लिए थी, और बाकी रेस्ट ऑफ द पोस्टें जो है वो रिजर्वेशन वालों के लिए थी। कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आता है और आप देखते हैं कि कैटेगरीज में से बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, और जिस तरह से आप ओपन मैरिट की बात करें, उसमें बच्चों को जो है वो जगह नहीं मिलती। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि फाइनली यहाँ पर जो है पिटीशन दायर की गई है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को कहा गया है कि आप इस पर सोचिए, क्योंकि जो अमेंडमेंट हुई है, ओपन मैरिट का कोटा जो है वो जिस तरह से बात करते हैं वो तमाम कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, और कहीं ना कहीं अब ओपन मैरिट जो है वो 30% ही रह गया है। इसीलिए अब आने वाले दिनों में जो है इसे लीगल एक्शन जो है फेस करना पड़ेगा। अब सबकी निगाहें जो है वो कोर्ट की ओर है कि कोर्ट क्या दरवाजा जो है वो दिखाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि अब तमाम लीडर, चाहे मैं PDP के वाहिद परा की बात करूं, और चाहे मैं PDP की बात करूं, चाहे मैं मुख्तलिफ पार्टीज की बात करूं, वो भी दबी आवाजों में ही सही, यानी PDP तो आवाज उठाती है, वाहिद परा तो आवाज उठाते हैं, आगा सैयदुल्लाह भी आवाज उठाते हैं, लेकिन बाकी लोग दबे अल्फाजों में ही सही, लेकिन कह रहे हैं कि इनजस्टिस हो रहा है। क्योंकि अगर ये आज सही ना किया गया, तो ओपन मैरिट वालों के साथ ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होगा, जिसे वो कोर्ट में पिटीशन लेकर पहुंचे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखा जाए तो ओपन मैरिट बच्चों का भी उतना ही हक बनता है जितना बाकी बच्चों का। हर कोई पढ़ता है, लेकिन कैटेगरी रिजर्वेशन वालों को ज्यादा फायदा होता है इन कंपैरिजन टू जनरल कैटेगरी। लेकिन आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। और अभी जिस तरह से पार्लियामेंट सेशन की अगर हम बात करते हैं, और आगा सैयदुल्लाह पर नजरें रहेंगी कि उनका अगला मूव और अगला स्टेप क्या होने वाला है। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना